नमस्कार, मैं पीजी न्यूज़ से जय पांडे। इस समय ओभान निवास के पास हूँ और ओभान निवास बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ओभान निवास दिखाइएगा बिल्डिंग है, यह पुरानी बिल्डिंग है और यह बिल्डिंग जो है काफ़ी जर्जर है। ये देख सकते हैं आप, मैं आपको बता दूँ, ये देखिए बर्जे को दिखाइए, ये कॉर्नर यहाँ से आगे जाइए, यहाँ से दिखाइए इस कॉर्नर को। ये देखिए बिल्डिंग का जो है ना, ये कितने जर्जर जो हो चुका है बर्जा जो है, और ये बर्जे जो है टूट के गिर भी रहा है। और आज इसकी सूचना मुझे मिली और मैं इस चीज़ को मैं दिखाने आया हूँ कि क्या कारण है। इतनी पुरानी बिल्डिंग है तो भी लोग इसमें रह रहे हैं। और मैं कहूँगा एक बार आप अंदर आएँ और अंदर जो है बर्जे को अंदर भी दिखाएं। इधर भी आ जाएं, अंदर आ जाएं आप लोग। मैं कहूँगा एक बार आप दिखाएं, इधर से इस तरफ दिखाएं आप बिल्डिंग को। इस देखिए सारे बर्जे, आप इस तरफ आ जाएं, इस तरफ से आप दिखाएं, इस बिल्डिंग के दृश्य को दिखाएं कि यहाँ पे जो पुरानी बिल्डिंग है और इसके बर्जे जो है, छज्जे जो है ऊपर तक आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है झड़ चुके हैं और गिर चुके हैं, और इसकी सरिया जो है सड़ चुकी है। आप ये देख पाएंगे। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे, जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है इन चीज़ों को लेके, कि इसकी क्या शिकायत इन्होंने पहले की है या नहीं की है, और हम बात करेंगे। आप आ जाइए, आगे आ जाइए, आप आ जाइए, आप आगे आ जाइए। और मैं कहूँगा आके आप आगे ये सब चीज़ों को दिखाएं, आप इन चीज़ों को अंदर आ जाए, आप आ जाए, दिखाएं इन बिल्डिंग को ऊपर से दिखाएं आप कैसा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कैमरे में, जैसे कि देख पा रहे होंगे। आप ऊपर दिखाइए, इसको दिखाइए कैसे टूटा हुआ है। यहाँ से आ जाइए, आप यहाँ से देखिए, ये सब जो है निकल रहा है और ये आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आप आके देखेंगे नीचे आज मलबा जो है कुछ टूट के गिरा हुआ है। नहीं, अभी रहने दो आप। अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे जो है, देखिए ये टूट के गिरा हुआ है और ये भाग जो है यहाँ से गिरा हुआ है। ये जो है यहाँ से गिरा हुआ है। कितना बजे गिरा मैडम? आज 3:10 पे। 3:10 पे गिरा हुआ है। हाँ, ऐसा कहाँ पे ऐसे सब, ये सब बहुत जगह पे गिरा है। हम लोग कंप्लेंट भी दे रहे हैं, हम लोग रिपेयरिंग के लिए भी रेडी है। लेकिन बिल्डिंग का जो मालिक ही नहीं है, बिल्डर जिसके पास अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट सेल है, और रिपेयरिंग करने के लिए नहीं दे रहा है। सबको बोलता है मैं डेवलप करूंगा, मैं ही लैंडलॉर्ड हूँ, मैं ही ओनर हूँ। पगड़ी की जमीन है, कैसा है? ये पगड़ी का जमीन है, इसके लैंडलॉर्ड असल में दूसरे हैं। उन्होंने लॉकडाउन के अंदर है ना, टॉयलेट में भी कंडीशन खराब थी, प्लास्टर गिर रहा था, लीकेज था, तो उन्होंने टॉयलेट रिपेयरिंग के लिए राजन प्रभु हमको परमिशन नहीं दे रहे थे। तो बोले कि तुम लोग, राजन प्रभु कौन? राजन प्रभु डीओ बीएमसी के जो थे 2000 लॉकडाउन के टाइम में, उन्होंने हम लोग को मना कर दिया कि हम लोग तुमको रिपेयरिंग करने के लिए नहीं देंगे। तो हमने फिर ऑनर जो है यहाँ के, जिनके नाम का आज भी वारंट निकला है, अभी भी केस फाइल किया है बीएमसी ने कि ऑडिट नहीं कर रहे हैं, तो उनको हम लोग ने लेटर दिया, वो लोग ने आके रिपेयरिंग किया। और ये बिल्डिंग में बहुत साल से लैंडलॉर्ड नहीं थे, हम लोग उनको ढूंढ के आए तारा सिंह के कहने पे, क्योंकि वारंट ओबान का निकला था तो बिल्डर हिस्सेदार बन गया और खुद को लैंडलॉर्ड और ओनर बोलते, फिर तो सब घोटाले बाहर आ गए। लेकिन अभी है ना कोर्ट में केस चालू हो गए, और है ना मालूम नहीं कोर्ट ने डॉक्यूमेंट देखे क्या नहीं देखे नहीं मालूम, हम लोग को बुलाया भी नहीं, क्योंकि बिल्डर फ्रॉड है, उसके बहुत फ्रॉड रिकॉर्ड बनाए। और मालिक पे कोर्ट ने स्टे दे दिया कि तुमको बिल्डिंग में जाने का नहीं, बिल्डिंग मेंटेन करने का नहीं। अभी ये 72 साल जूनी बिल्डिंग है, इसका आज इधर से प्लास्टर गिर रहा है, इधर से प्लास्टर गिर रहा है। अच्छा, ये बिल्डिंग का जो प्लास्टर गिर रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? इसको रिपेयर करना चाहिए या फिर बिल्डिंग को सील कर देना चाहिए? क्योंकि इसके ऊपर आप लोग, क्योंकि हालात ये ऐसे हैं, किसी के सर के ऊपर गिर सकता है, किसी के साथ धोखा हो सकता है धोखा। बहुत लोग बच गए। अभी भगवान का मेहरबानी है कि बिल्डिंग में आज तक बहुत बार गिरा है, ऐसा गिरा है कि किसकी जान चली जावे, पर अभी तक किसी का जान को वो नहीं हुआ है। पर ऐसा अभी से नहीं गिर रहा है, 4-5 साल से कंटिन्यूस गिर रहा है। और अभी तो बहुत जगह पे तो इतना खतरनाक हालत है, जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन यहाँ हुआ है बालकनी के अंदर। अभी भी एक लेटेस्ट में हमको बीएमसी ने 2023 में, हम लोग स्ट्रक्चरल ऑडिट करते नहीं है, भाड़ूत को आरोपी बनाया। उसके बाद भी जो बिल्डिंग में नहीं रहता है, बिल्डर के साइड वाला है, बिल्डर्स के मिली भगत होके बीएमसी और बिल्डर के लड़के साहब की मिली भगत से अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है। कंप्लेंट पे कंप्लेंट डाल रहे हैं, 24 घंटे का नोटिस दिया, पत्र व्यवहार करेंगे। हर्षा अपार्टमेंट भक्ति मार्ग पे हो, जो भाड़ूत का बेटा था, भाड़ूत भी रहने को 48 साल से यहाँ नहीं रहता है। अभी ये जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है, बीएमसी निकालने के लिए भी रेडी नहीं है, बीम फाड़ दिया पूरा उसने। तो मेरे कहने का मतलब यह है, आपकी क्या कहानी है उससे लेना देना, आज की जो सिचुएशंस है, जो माहौल है, ये जो है गिर रहा है, सारी जगह जर्जर है, बर्जे जर्जर है, ये किसी के ऊपर गिर जाएगा तो इसकी जवाबदारी किसकी है? वही बोल रहे हैं कि अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बीएमसी हम लोग को आरोपी बना के बैठी है, हम स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के लिए रेडी है।
तो हमने जो पहला एक ऑडिटर को दिया था सागर पाटिल करके, तो उनको राजन प्रभु ने कॉल करके बोला था कि ये बिल्डिंग C1 में डालनी है। तो बाद में मैंने एक आर्किटेक्ट से बात की, तो हमने विजेठिया में गए तो विजेठिया ने ना बोला। बाद में सरदार पटेल कॉलेज को लेटर डाला है। सरदार पटेल कॉलेज ने बोला कि कोर्ट का परमिशन लगेगा, कोर्ट का NOC लेके आओ और लैंडलॉर्ड का नो ऑब्जेक्शन लेटर चाहिए और कोई भाड़ू अटकाना नहीं चाहिए और सब रूम ओपन चाहिए। आपको बिल GST के साथ मिलेगा, पुलिस प्रोटेक्शन भी लगेगा। लेकिन उसके लिए हम लोग कोर्ट गए तो कोर्ट हमको बोलती है हम थर्ड पार्टी है, हम थर्ड पार्टी है, यहाँ पे रह रहे हो। एक मिनट में आपकी बात को समझ गया। मैं आपको बता दूं, यहाँ की सिचुएशन ये है, जो लैंड ऑनर हैं, जो लैंड ऑनर है उनको जो है इस सोसाइटी में जो है आने के लिए मना कर दिया गया है। इसमें वो किसी प्रकार का काम नहीं कर सकते। सही बात है? पगड़ी की जगह सही बात है या सही नहीं? बात है। हाँ। दूसरी चीज़, यहाँ पे दूसरे जो दावा पक्ष कर रहा है कि लैंड ऑनर वो हैं, इसके लिए कोर्ट में मैटर चल रहा है, वो बता रहे हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, तीसरी ये है मैडम, जो कि यह जो है इस सोसाइटी को लेके काफ़ी चीज़ों को लेके कोर्ट में है, इनका भी ये भी लेके मसले को पड़ी हुई हैं। तो 3 लोग हो गए, बिल्डर हो गया जो दावा कर रहे हैं, ओभान निवास जो पुराने मालिक हैं, ऐसा लोगों का कहना है, कोर्ट में मैटर चल रहा है, और यह जो है भाड़ोत्री आप हैं। पूरे का पूरा टाइटल ऑल गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे, रजिस्टर एग्रीमेंट बोलो, इंडेक्स 2 बोलो, सर्च रिपोर्ट 7/12, बिल्डर के पास कुछ भी नहीं है। बिल्डर के पास क्या डॉक्यूमेंट है? अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट ऑफ सेल। और वो सबको बोल रहा है मैं 79 से लैंडलॉर्ड और ओनर हूँ। हम लोग को नोटिस निकालता है कि मैं लैंडलॉर्ड और ओनर हूँ। आज तक उसने एक भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कोर्ट के रिकॉर्ड पे नहीं दिया है। और अभी का लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि जब उनके पास अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट सेल है तो वो मालिकी हक का दावा नहीं कर सकता है। तो वो मालिक ही नहीं है, फिर भी वो हम लोग को परेशान कर रहा है, बोगस पे बोगस है। और ऐसा भी नहीं उसको पूरे बिल्डिंग रेंट भरती है। कोर्ट ने मालिक पे स्टे दिया और ये बंदा यहाँ पे बोगस पे बोगस बोगस पे बोगस रिकॉर्ड बना रहा है और कोर्ट को बेवकूफ़ बना रहा है, कोर्ट को बेवकूफ़ बना रहा है। और कोर्ट सोई है। और सुषमा बिल्डर फर्म के जितने भी पार्टनर थे सब गुजर गए, फर्म डिजोल्व हो गई। और उनकी पार्टनरशिप का जो है मेन इश्यू हम लोग को मिला है अपना ROF के ऑफिस से, तो उसमें लिखा है कि ओभान प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए तो ऑलरेडी हमारे ही प्लॉट पे, बाजू का 2 प्लॉट पे मयूरपंख नाम की अनधिकृत बिल्डिंग हम जो है बाकी दूसरी वीडियो में पूरे डिटेल्स में बताएंगे। फिलहाल सिचुएशन ये है कि इस बिल्डिंग को जो है रिपेयर करना चाहिए या फिर इस बिल्डिंग को सील कर दिया जाए, क्योंकि यह बिल्डिंग धोखादायक है। हमें जिस हिसाब से बिल्डिंग दिख रही है, और इसके बावजूद भी यह बिल्डिंग इतनी धोखादायक होने के बाद भी इसके बर्जे जो है जर्जर हो चुके हैं। रोज़ कहीं कहीं जो है इसके ऊपर से जो है मलबे टूट के गिर रहे हैं, उसके बावजूद भी इसके अंदर लोग रह रहे हैं। तो अगर किसी के साथ में धोखादायक अगर कोई घटना घट जाती है या किसी के साथ में दुर्घटना हो, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो इसकी जवाबदारी किसकी होगी? पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर ये बिल्डिंग रिपेयर हो सकती है तो रिपेयर करने की परमिशन देनी चाहिए, चाहे कोर्ट को देना चाहिए या जो भी विभाग हो, उसको जांच करके निर्णय कुछ न कुछ लेना चाहिए, या फिर इस बिल्डिंग को सील कर देना चाहिए, मेरा जहां तक अनुमान है। तीसरी चीज़ है, जो इनके कोर्ट में क्या मैटर चल रहा है क्या नहीं है, वह कोर्ट के विषय है, सारी चीज़ें। लेकिन सिचुएशन ये है कि यह बिल्डिंग रिपेयर करनी चाहिए या फिर इस बिल्डिंग को सील कर देना चाहिए, क्योंकि किसी के जान के साथ धोखा ना हो। मैडम, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, कोर्ट को पता होना चाहिए कि जगह पगड़ी की है, ओनरशिप नहीं है बिल्डिंग, चेयरमैन सेक्रेटरी नहीं है, लैंडलॉर्ड नहीं है, ओनर नहीं है। इतना साल कोई बिल्डिंग देखने वाला नहीं था, हम ओनर को ढूंढ के आए। और 36 साल के बाद बिल्डर को याद आता है कि मेरा टाइटल क्लियर नहीं है, उसके आगे वो लैंडलॉर्ड और ओनर बोल रहा था। और तो अभी क्या होना चाहिए? अभी होना चाहिए तो कोर्ट को या तो मालिक के हाथ खोलने चाहिए या तो कोर्ट खुद बिल्डिंग को देखे। कोर्ट ने मालिक का हाथ बांध दिया, हाँ, जिसका वारंट निकलता है, जिसका BMC सिंधेवाड़ी में अभी भी 2000 डिप्टी रजिस्टर अपने अंदर में, रजिस्ट्रार अपने अंदर में ले लें। ये रजिस्टर का ओनरशिप बिल्डिंग नहीं है, पागड़ी की जगह है। यहाँ तो कोर्ट खुद बिल्डिंग को देखे, यहाँ तो जो भी टाइटल जिसके नाम के वो मालिक का हाथ खोले, जिनका वारंट निकल रहा है। और यहाँ भाड़ूत लोग को बहुत सारे अलग अलग भाड़ूत हैं, मतलब किसी का कौन मालिक है, किसी थर्ड पार्टी भाड़ा ले रही है। फ्लैट है, कितने फ्लैट हैं? 48 फ्लैट है, आधे से ज़्यादा रूम बंद है और थर्ड पार्टी रेंट ले रही है, जो बिल्डर को भी नहीं भर रही है और नहीं ओभान को तो रेंट लेने को कोर्ट ने मना किया है। थर्ड पार्टियाँ रेंट खा रही है और बिल्डिंग देखने के लिए कोई मालिक नहीं है। और कल उठ के यहाँ कोई हादसा होएगा, कोई पेटा भाड़ूत के ऊपर छज्जा गिरा, मलबा गिरा, तो एक किसके ऊपर गुना दाखिल करेंगे? रेंट तो तीसरी पार्टी खा रही है। तो कोर्ट को पता नहीं चल रहा है और बिल्डर कोर्ट को बेवकूफ़ बना रहा है, उसको 48 टेनेंट रेंट नहीं भर रहे हैं। और बिल्डिंग देखने के लिए आज कोई भी लैंडलॉर्ड नहीं है। ड्रेनेज लाइन टूट जाए तो हम लोग भाड़ोतरी मारामारी करें आपस में, जो दिया उसका भला नहीं दिया। और बिल्डर का भी रिकॉर्ड चेक करेंगे ना, इतना बोगस रिकॉर्ड बनाया, सब एविडेंस मेरे पास है। और है ना, जो दिया भाड़ा उसका भला, नहीं दिया उसका भी भला।
कोई पेटा बारूद रखा तो किसी पे केस करता है, कोई नाम ट्रांसफर नहीं है, पेटा बारूद रखा तो भी केस नहीं कर रहा है। तो मतलब जो भी हो रहा है यहाँ पे गलत हो रहा है। जैसे कि इन्होंने बताया कि इस बिल्डिंग का कोई मालिक इस समय नहीं है, लेकिन सब मालिक हैं और कोई मालिक नहीं है। कहने का मतलब है जो भाड़ोत्री है उनको खुद ही अपना ही सेल्फ जो है काम करना पड़ता है, लोगों को आपस में पैसे निकाल के काम करना पड़ता है। लेकिन जो भाड़ा लेता है वो भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, जो लैंड ऑनर है वह भी नहीं कुछ यहाँ पे आ सकता, देख सकता है, क्योंकि अलग अलग कंडीशंस है। उसको कोर्ट ने मना कर दिया है, कोर्ट ने स्टे कर दिया है, वो अंदर नहीं आ सकता। तो इन लोगों की देख रेख, इस बिल्डिंग की देख रेख कैसे हो पाएगी, इसके बहुत गंभीर विषय है, सोचने लायक है। बहुत पेचीदा मसला है कि यह जो है बर्जे गिर रहे हैं तो भी लोग इसमें रह रहे हैं और यह वीडियो बड़ी हो जाएगी और बहुत सारी बिल्डिंग, ये जो मैं थोड़ी सी दिखाता हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं अंदर दिखाता हूँ आपको। और दूसरी चीज़ है, मैं और भी इस बिल्डिंग के पार्ट को बनाऊंगा जिसके अंदर आप जो है बाकी चीज़ों को समझ पाएंगे कि और क्या इसमें चल रहा है, इनके क्या मसले हैं। और मैं आपको दिखा दूँ, ये कह रही हैं कि इस तरफ भी कुछ मलबे गिरे हुए थे, बर्जे हैं, तो उसको भी हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं हालात क्या हैं यहाँ के। ये सरिया सारी जो है दिख रही है, ये सब निकल चुकी है। ये देखिए, दिखाइए यहाँ पे थोड़ा सा, बारिश हो रही है, हम बाहर उतना नहीं आ पाएंगे मैडम, अब हमें छतरी दीजिएगा। मैं देखिए ये बर्जे को